रामनवमी और हनुमान जयंती, ये दो बड़े पर्व हैं जिनको बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर मनाती है। और टीएमसी, जैसा अभी सर कह रहे थे कि देवी की पूजा जो है सबसे ज्यादा बंगाल में ही की जाती है, दुर्गा पूजा में, तो टीएमसी के लोग ये भी कहते रहे हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती ये मूल रूप से बंगाल के त्योहार नहीं है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बना दिया कि आज कल्याण बनर्जी को भी हनुमान जी के सामने जाना पड़ गया। वरना उनकी पार्टी का कहना यह है कि यह हमारे कल्चर में नहीं है, इसमें कोई तोहमत नहीं है या कोई आरोप नहीं है। हर जगह की संस्कृति अलग होती है। यूपी में माना जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है, बंगाल में इतना नहीं माना जाता। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो यूपी में दुर्गा पूजा उस लेवल पर नहीं होती है। लेकिन उनको जाना पड़ा हनुमान जी के दरबार में, यह बड़ी बात है, यह बीजेपी की कामयाबी है। ये जरूर इनको चाहिए कि अगर जाना था तो पूरा पढ़ना चाहिए था, नहीं तो नहीं जाना था। अगर ये बताइए, अब हमको बड़ा विचित्र लग रहा है इस चर्चा में, राम, हनुमान, देवी देवता, ये कहां से किसी एक राज्य के हो गए? भाई यही तो करना चाहते हैं लोग। गणपति पूजा होती है महाराष्ट्र में, किया किस लिए गया था सब जानते हैं, एक करना था हिंदुओं को, उनके लिए। आज हर घर में, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, देश का कोई सा लोग गणपति रखते हैं। 1.5 दिन के गणपति, 2.5 दिन के गणपति, 3.5 दिन के गणपति, अलग अलग अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था अनुसार। कौन जाकर वहां कहता है कि अच्छा तुम गणेश जी को मान रहे हो, राम जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बड़ा विचित्र सा तर्क है। और ये जो तमाशा किया कल्याण बनर्जी ने, वो साफ साफ हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला है। यहां कौन देवी और देवता की तुलना करने की जरूरत है? यहां कौन देवी देवता एक दूसरे के सामने खड़े हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसे पूजा आती हो, हाथ जोड़कर खड़े रहिए। हिंदू धर्म में तो यह तक है कि आप बाहर से जाइए, प्रणाम करके चले जाइए, वही लाभ है। हम तो ये तक कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम तो उस विचार को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कोई हनुमान चालीसा के समय अगर पुजारी को अपमानित कर रहा है तो ये हिंदू धर्म का अपमान है, वो कल्याण बनर्जी ने किया है। अब जरा सा पुजारी ने आपत्ति दर्ज कराई क्या आपने अपमान की? चलिए छोड़े सा, इस पे बहस में आपत्ति दर्ज कराई क्या? अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल बहस में, आपको लग रहा है पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। अभी वोट शेयर की चर्चा हो रही थी, अब वही अभी त्रिपाठी जी बता देंगे कितना वोट बीजेपी का है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में? विधानसभा लोकसभा दोनों में ही 38% से अधिक, 38% प्लस। अभी मिथुन चक्रवर्ती ने एक और बात कही थी, वो इस बयान में नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा 9% हिंदू चाहिए हमको एक्स्ट्रा, 9% हिंदू वोट हमारे पास और आ जाए तो ममता बनर्जी सत्ता से बाहर। विजय जी, वैसे भी वोट डिफरेंस देखें ना, देखिए 36% रहा वोट भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में जो पिछला हुआ, और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भले ही सीटें उनकी कम हो गई लेकिन वोट परसेंट और बढ़ गया, 39% करीब करीब वहाँ पर वोट है। तो वोट में वो लगातार उनका इजाफा हो रहा है और 47% उनका है टीएमसी का। तो 8% वोट का वो डिफरेंस वहाँ पर दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने तरीके से वहाँ पर लगातार बढ़ा रही है कि किस तरह से हिंदू वोट को किया जाए रामनवमी। और ये है ना, देखिए हिंदू धर्म में तो ये कहीं पर व्यवस्था नहीं। हिंदू धर्म में क्या है, आप पूजा करें तो भी हिंदू है, ना करें तो भी हिंदू है। कल्याण बनर्जी वहाँ पर मंदिर में गए थे और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो आगे भी जाते तो भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं, कब उठ के जा रहा है कब नहीं उठ के जा रहा। और धर्मों में हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे हो तो बीच में से छोड़ के नहीं आ सके, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा हो सकता है कि चले। और कल्याण बनर्जी को शायद आइडिया नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन रामनवमी और जो हनुमान जयंती है वो पश्चिम बंगाल के विशेष त्यौहार पर नहीं मनाए जाते। सब जगह ऐसे होता है। जम्मू में आप जाएंगे तो वहाँ पर शिवरात्रि बड़े पर्व के तौर पे मनाई जाती है, तो अलग अलग इलाकों में मनाई जाती है। और इसका आप क्या मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं उससे हिंदू हो रहे हैं, आप दुर्गा नवमी बना रहे हैं उससे हिंदू हो रहे हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है। लेकिन राजनेताओं की ये आपकी बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी ये है कि कल्याण बनर्जी को भी हनुमान मंदिर जाना पड़ रहा है रामनवमी का। सर समय कम है, 2-3 खबरें एक लाइन की, मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जीवन राजनीति शुरू किया था नक्सलवादी आंदोलन से। नक्सलाइट से ये। अच्छा, हाँ, इसीलिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। और उसके बाद फिर वो तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको राजसभा में भेजा था। तृणमूल कांग्रेस आज वो बीजेपी में है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने सारे रंग दिखा दिए।